नौजवान साथी, जो बड़े बुजुर्ग रात से मजबूती के साथ डटे हुए हैं, रात्रि के समय सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने जो नजारा देखा, यहां संख्या हो सकता है 300 ही थी, लेकिन 300 लोगों की आवाज एसएचओ के ऑफिस के अंदर जो कांच का गेट लगा हुआ है, उस गेट को चीरते हुए अंदर बैठे अधिकारी के कानों तक जो आवाज पहुंच रही थी, वो सब गुस्से से भरे हुए लोग थे। उन सब, खास तौर से जो 300 लोग रात से यहां पर डटकर बैठे, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो नौजवान साथी आसपास के क्षेत्रों से यहां पर आए इस लड़ाई के अंदर मदद करने के लिए, सहयोग देने के लिए, लेकिन जो आशा हम लोगों को थी, उस आशा के अनुरूप आज भी हम लोग नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ी विडंबना कह सकते हैं, हम लोगों की कमजोरी कह सकते हैं, जो एक साजिश कह सकते हैं प्रशासन की, हम लोगों को बांटने की, हम लोगों को बिखेरने की। उस साजिश में कहीं न कहीं वो लोग सफल हो पा रहे हैं। हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले किसानों की लड़ाई है, या ये जो 6 लोग अंदर बैठे हैं, केवल उन लोगों की लड़ाई है। हमने कल जिस बात का आप लोगों के बीच में जिक्र किया कि लड़ाई बीकानेर जिले के उस प्रत्येक किसान की लड़ाई है जो अपने खेत के अंदर अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। हर वो व्यक्ति जो खेती करता है, किसानी करता है, उस हर व्यक्ति से जुड़ी हुई ये लड़ाई है। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी थी कि इस लड़ाई के अंदर हम दोगुनी जोश के साथ, दोगुनी ताकत के साथ लड़े। लेकिन जो आशा हम लोगों को थी, कहीं न कहीं हम लोगों की कमजोरी भी कह सकते हैं, आज भी हम बिखरे हुए बैठे हैं। कई साथी किसी पेड़ की छांव में खड़े, कई कोई मैदान के अंदर खड़े हैं। अगर यहां पर आकर भी अगर हम लोग अपनी ताकत, एकजुटता नहीं दिखा सकते, तो हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सब साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप लोग अगर उन 6 लोगों के लिए आए हैं जो अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसान के लिए आए हैं, तो यहां पर धरना स्थल पर आकर बैठे, तभी जाकर इस लड़ाई को एक नई दिशा, एक लड़ाई को एक नया मोड़ हम लोग दे पाएंगे। जो 2 बजे का समय तय किया है, मजबूरन इस लड़ाई को जिस समय शुरू किया तब से लेकर अब तक हम लगातार अहिंसात्मक तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन जब जब किसानों का गुस्सा बढ़ता है, जब जब नौजवानों का गुस्सा बढ़ता है, आरएसी की एक गाड़ी और आके खड़ी हो जाती है। जब गुस्सा और बढ़ता है, गाड़ी की एक और संख्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन के अंदर भी ये भय है कि निश्चित तौर पर आप लोगों के मन के अंदर जो टीस है, आप लोगों के मन के अंदर जो पीड़ा है, वो जायज है। इस बात को वो भी जानते हैं। बार बार अधिकारियों के हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि आप लोगों की क्या मांगे हैं। जिस मजबूती के साथ हम लोग डटे हुए हैं, उसी मजबूती के साथ अब अगर हम डटे रहे, अपने जो आसपास के क्षेत्रों के गांवों के जो साथी हैं, उन तक अपनी सूचना पहुंचाकर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर संपर्क करके हम लोग बुलाने में सफल रहे, तो मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, आज के दिन के सूर्यास्त के साथ ये लड़ाई आप लोग जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन लोगों की साजिश है, वो साजिश सफल होती दिख रही है। हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो घटनाक्रम हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से बीकानेर के जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश ने उस घटना को देखा। शर्मसार करने वाली घटना। भारतमाला परियोजना के जो किसान, जिनके खेतों से होकर वो सड़क गुजरेगी, उनके खेतों के अंदर बिना मुआवजा दिए जबरन सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के ट्रैक्टर जेसीबी उन लोगों के खेतों के अंदर डालकर काम शुरू करने का प्रयास किया गया। कंपनी के उन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए यहां पर हमारे साथी परिवाद लेकर आए थे। पूर्व में जब वो परिवाद लेकर आए, परिवाद लेने से मना कर दिया। उसके बाद परिवाद ली और उसकी रिसीव्ट भी दी। और इस बार भी यही घटना हुई। पहले परिवाद लेने से मना किया गया, जब बाद में परिवाद ले ली तो रिसीव्ट नहीं दी। उस बात पर बहस हुई, हमारे साथियों के साथ मारपीट हुई, उन लोगों के साथ गाली गलौज तक किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ। उसके बाद में उन लोगों पर झूठा मुकदमा दायर किया गया। यहाँ के थानाधिकारी, यहाँ के एसएचओ ने स्वयं अपनी वर्दी फाड़ी, अपने हाथ की एक अंगुली तोड़ ली, अपने शरीर के ऊपर नाखून से अन्य किसी नुकीले घाव बनाकर
वो 3 टांके भी थाने जाकर लगवा कर आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अगर हमारे लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती है, उसके बाद में निर्दोष लोगों को हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है, और हम लोग अगर बिखरे हुए बैठे हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस समय के अंदर इस प्रकार की गलत प्रथाएं अगर शुरू हो गई, हम लोगों ने इन गलत प्रथाओं का विरोध नहीं किया, तो आने वाले समय के अंदर जिस चीज का हम लोगों को अंदेशा है, जिस चीज की हम लोगों को शंका है कि किसान दिन प्रतिदिन दबता जा रहा है, किसान दिन प्रतिदिन कुचला जा रहा है, वो समय बेहद करीब है जब किसान की सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लोगों को एकजुटता रखनी है। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये किसी जाति का विषय नहीं है, ये किसान कौम की लड़ाई है। खास तौर से मैं नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व में कई वक्ताओं ने जिस बात का जिक्र किया, बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, हमें आदेशित कर सकते हैं, हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता है, लेकिन लड़ाई आर पार लड़ने की जिम्मेवारी हमेशा नौजवानों के कंधों पर रहती है। इसलिए हम सब लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस लड़ाई के अंदर आप लोगों को इस बात को साबित करना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हम भगत सिंह के पद चिन्हों पर भी चलने वाले लोग हैं, लेकिन मजबूरन आप लोगों ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी, तो मजबूरन आपकी ये गेट तोड़ते हुए भी हम लोगों को अंदर घुसना पड़ा, तो हम उसमें भी संकोच नहीं करेंगे। ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी, कई साथी बार बार वीडियो बना रहे थे, मेरा उनसे निवेदन है आप रिकॉर्ड कर लें। जिस सोच के साथ आप बैठे कि रात संख्या कम थी, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, ये गुस्सा, ये आक्रोश केवल बीकानेर जिले में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बनता जा रहा है। आज तो केवल थानेदार जी को निलंबित करने की बात कर रहे हैं, कल हो सकता है गले में चप्पल की माला डालकर सड़कों पर घुमाया भी जा सकता है। समय रहते मांगे मान ले। ये सही मौका है, सही समय पर लिया गया सही निर्णय एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत यहां पर सिद्ध हो रही है। अगर गलती करते हैं थानेदार जी और भुगतान यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के किसान प्रतिनिधि करते हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, नापासर के जो नौजवान साथी चाहे किसानी नहीं करते हैं, चाहे खेती नहीं करते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उन सब लोग